वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से वेलिंगटन में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और यकीनन मोहम्मद यूसुफ की कैप्टनसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह अपनी टीम को खिलाते हैं और इस सीरीज में वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक मायनाज ओपनिंग बैट्समैन आमिर सुहेल। आमिर भाई, मोहम्मद यूसुफ एज ए कैप्टन, क्या आप इस डिसीजन से खुश हैं? देखिए, आपके पास और कोई लॉजिकल चॉइस नहीं थी क्योंकि आपने किसी और को ग्रूम ही नहीं किया हुआ एज ए कैप्टन, और जिस तरह के हालात थे इसके अलावा आपके पास चारा भी कोई नहीं था। तो आई थिंक इट वाज द ओनली लॉजिकल जो चॉइस वो मोहम्मद यूसुफ ही बनते थे। और आई रिमेंबर व्हेन आई वाज द चीफ सेलेक्टर, इनको एक चांस मिला था टू कैप्टन पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी जीता था। आई थॉट कि ही वाज ब्रिलियंट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच। और आयरॉनिक बात यह है कि ही डिड वेल। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई जहाँ पे इंजी बाहर बैठ के 2 टेस्ट और मोहम्मद यूसुफ कैप्टनसी करते रहे। और जब वो पाकिस्तान वापस आए, एंड आई थॉट कि ही डिड वेल। आपके पाकिस्तान की टीम उन टेस्ट मैचेस में देखें तो आपने ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हर इनिंग्स में 5 आउट 100 के अंडर किए हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली आपने उनको फिनिश सही तरीके से नहीं किया। बट आई थॉट कि ही डिड वेल। वो वापस आए, आपने उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। तो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें हुई भी हैं, जो डिसीजंस हुए हैं, और उनकी रेमिफिकेशंस जो हैं और जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप भुगत रहे हैं। लेकिन आई थिंक मोहम्मद यूसुफ वाज द ओनली लॉजिकल चॉइस। भाई, तो पूरी रिवायत रही है लोगों को बनाना, उनको हटाने की। नाज़रीन, अब हम आपको भी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। फ़ोन कॉल्स हमारी ऑन है, लाइव फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता ही जाता है, और आप लाइव कॉल्स के जरिए आमिर सुहेल से जो भी सवाल पूछना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। आमिर भाई, अब इसी सीरीज़ के हवाले से आते हैं कि हम सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। मिसबाउल हक पर मोहम्मद यूसुफ ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जी मुझे तो हर हालत में ये प्लेयर चाहिए। जो चीफ सेलेक्टर हैं आपके इकबाल कासिम, को बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया कि जी मैं चेयरमैन साहब से पूछ कर ये फैसला करूंगा कि मिसबा को भेजना है या नहीं। अब चेयरमैन का लड़कों की टीम सिलेक्शन से क्या ताल्लुक बनता है? इट्स अ सैड थिंग। ठीक है, उन्होंने अप्रूवल करना होता है, बट इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि मिसबा की जो अभी जो सिलेक्शन हुई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लय हुई है। और अब देखें, इससे जो बहुत ज़्यादा जो एस्टॉनिशिंग चीज़ और जो एनॉइंग चीज़ भी उसको कह सकते हैं, और जिसकी रेमिफिकेशंस भी हो सकती हैं, वो ये है कि आप क्यों इतना ज़्यादा मिसबाउल हक के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि वाकई ग्रुपिंग थी, और उस ग्रुपिंग की वजह से जो आपने ऑब्जेक्टिव अपने लिए रखा हुआ था वो आपने अचीव किया, तो यू हैव टू ब्रिंग हिम बैक। देखिए, आपके पास फैसल इकबाल भी था और भी कोई प्लेयर वहाँ पे मौजूद होगा, आप उसको भी फॉर द टाइम बिंग यूज़ कर सकते थे। नंबर 5 के ऊपर जब स्कोर कर दिया है तो फिर उसके बाद इसकी समझ नहीं आती। आमिर भाई, बहुत सारे लोग आपसे यकीनन सवालात करने चाहेंगे। जाइए नाज़रीन, कॉलर्स को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब से मेरे एक दो क्वेश्चन थे बेसिक। आप नाम बताएंगे अपना पहले? जी, उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उमर, प्लीज। ऐसा था, एक यासिर हमीद हुआ करते थे, वो तो अब है नहीं। काफी मेरा हाल है, उनकी काफी अच्छे उन्होंने 1-2 ओपनिंग पार्टनरशिप्स की थी। एक तो वो पूछना था कि वो टीम में क्यों नहीं है। सेकेंडली कुछ कोच का पूछना था कि मतलब जो इंतखाब आलम साहब है, मतलब वो क्या रियली फिट करते हैं इस टीम में। एंड थर्डली फाइनल क्वेश्चन मेरा ये था यूनुस खान से कि इफ ही सो रिलक्टेंट कि वो कैप्टन नहीं बनना चाहता, तो मेरा हाल है हर बंदा उसको पुश करने की उसको जरूरत क्या है। आमिर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आमिर, 3 सवाल। देखिए, पहला सवाल उन्होंने यासिर हमीद का किया। देखिए, यासिर हमीद बड़ा क्लासिक केस है कि ऐसा प्लेयर जो आपका बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, somebody who is averaging more than 40, he was a success in Australia, he was a success against every strong opposition। ठीक है, उसका करियर बड़ा अच्छा जा रहा था, आपने उसको टीम से फारिग कर दिया। जब वो सही मानों में प्लेयर बनना शुरू हुआ, आपने उसको साइड लाइन कर दिया। आसिम कमाल इज अनदर केस कि जो बंदा मोर देन 40 की एवरेज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन कर रहा है अगेंस्ट अ बॉलर लाइक शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, और ऑस्ट्रेलिया में जाके डेब्यू पे 99 कर रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मोहम्मद हफीज एग्जांपल है, मोहम्मद हफीज की एग्जांपल है। हम प्लेयर नहीं बनाते, हम एक्चुअली प्लेयरों को
ख़राब करने में माहिर हैं, बनाने में बिल्कुल हम लोग अच्छे नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन जो उनका था इंतखाब आलम, देखिए अगर ये प्लेयर जो थे टेक्निकली इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थे, हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं फील्डिंग की वजह से हार के, बैट्समैन की टेक्निक नहीं अच्छी। भाई आप इतनी दफ़ा बहुत कम स्कोर के ऊपर आपकी 8-8, 9-9 विकेटें गिर गई, तो अभी तक आपने काम क्या किया है? आई डोंट थिंक ही इज फिट इनफ टू बी द कोच ऑफ द पाकिस्तानी टीम। चलिए, यूनुस खान का भी सवाल था, लेकिन हम कुछ कॉलर्स को और शामिल करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सर सैयद ईशान बात कर रहा हूँ लाहौर से। अहमद साहब से एक सवाल करना था। जी बिल्कुल कीजिए। ये मोहम्मद हफीज ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? और बहुत अच्छी ओपनिंग करता है, फील्डिंग में भी माहिर है, ये क्या वजह है, उसको क्यों नहीं जगह मिल रही? देखिए आपने जो भी उनके बारे में अपनी राय दी है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उन्होंने स्कोर नहीं किया हुआ। लेकिन यह है कि उनके साथ ट्रेजेडी ये रही है कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होकर टीम से बाहर हुए हैं, तो उन्होंने जब भी कम बैक किया है, चाहे इंग्लैंड में किया है, ओवल टेस्ट मैच में 90 किया, और सडनली ही वाज ड्रॉप्ड विदाउट राइम और रीज़न। तो यही बात है कि आज तक आपने किसी को सेटल ही नहीं होने दिया। आप कभी किसी को उठा के ले आते हैं, कभी किसी को उठा के ले आते हैं, आपने कभी अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। जी आमिर भाई, फील्डिंग की बात आपने भी कही थी कि कैच ड्रॉप्स में, और इस टेस्ट मैच में भी हमने देखे, हम नाज़रीन को दिखाएंगे भी कि किस तरह जिसके नीचे लॉलीपॉप कैचेस हैं वो हमारे हाथ से निकले। खासतौर पे इमरान फरत यहाँ पर काफ़ी विक्टिम बने हैं कि उन्होंने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। आमिर भाई, एक सीरीज़ है हमारे यहाँ बैट फील्डिंग की, इसका रीज़न क्या आपको नजर? देखिए आपके पास नेशनल एकेडमी में कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं एजाज अहमद, आपने हर रीजन के साथ फील्डिंग कोच, फिजिकल ट्रेनर, और साथ में आपने फिजियोथेरेपिस्ट और कोचेस दिए हुए हैं, और आप उसका यूसेज जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आपका जो फील्डिंग कोच है उसने कोई प्रोग्राम जो है वो बना के नेशनल एकेडमी में नहीं दिया हुआ। दे ऑल देयर टू जस्ट गेट द सैलरीज, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, और अनफॉर्चुनेटली देखें कि इस साल आपने ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ फील्डिंग कोच, और ये यूटिलाइज नहीं हुआ, आप उनको तनख्वाह दिए जा रहे हैं, लेकिन आप ब्रैग भी कर रहे हैं कि जी हमने अरबों रुपया बचा लिया बजट में, लेकिन जो क्रिकेट के ऊपर लगने की ज़रूरत है, सिर्फ तनख्वाहें नहीं, क्रिकेट के ऊपर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यही सवाल एज अ व्यूअर, एज अ स्पोर्ट्स लवर जो नहीं समझ पा रहा कि बैटिंग कोच के तौर पे आपने जावेद भाई को बुलाया कराची में, उनसे टिप्स ली, मोहतशिम रशीद आपके पास मौजूद हैं फील्डिंग कोच के, इंतखाब आलम साहब एक डबल वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं। सर प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे लड़के कुंज़हन है, मेहनत नहीं करना। नहीं, कुंज़हन नहीं है। देखें बात यह है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं टीम, आपका ये आज से प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बैटिंग जो है फ्लॉप हो रही है। आप हर सीरीज के बाद आप बैठ जाते हैं, यू एनालाइज एवरीथिंग कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे वीक है, देन यू हैव द नेशनल एकेडमी, आपके पास इतने ज़्यादा कोचेस मौजूद हैं। जावेद मियां दादा का नाम लिया आपने, आप एक एज ए सेलेक्टर आप ये कहें कि जी ये प्लेयर जो है मेरे ख्याल में ये सही प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये आगे जाके न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में फंसेगा, इसकी टेक्निक जो है ये खामियां हमारे ख्याल में, इसको आपने इम्प्रूव करना है। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो उसकी मेंटल जो है आपने जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। अगर फिजिकली वो वीक है तो उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपने एम्फेसिस देना। इस वक्त जो है आई थिंक आपकी जो नेशनल एकेडमी है वो बिल्कुल उसका यूसेज कोई नहीं है। मेरा ख्याल है उसको तो शादी घर बना देना चाहिए इनको। इंटरेस्टिंग बात आमिर भाई आपने कही। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी जफर साजिद रायवंड से बात कर रहा हूँ जी। जी साजिद साहब, आमिर सैल मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं आमिर भाई से बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान फरत जो है को पहले टेस्ट के वो मुकम्मल जिम्मेदार है फील्डिंग की वजह से, कि उनकी फील्डिंग जो थी वो टेस्ट पूरा का पूरा उनके नाम जाता है पाकिस्तान के हारने में। इमरान फरत की तो सिफारिश उनके सुसर है, लेकिन जिन तीन प्लेयरों का, बैट्समैनों का आप पहले जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं है या मेरिट की नहीं है? देखिए आप इमरान फरत की बात कर रहे हैं। बेसिकली देखें इमरान फरत और यासिर हमीद दे वर अ वेरी गुड पेयर इन वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान। आप ये देखें कि इन दोनों ने कितनी कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को सेंचुरी रन्स पार्टनरशिप दी, फिर सडनली इनकी जो पेयर था तोड़ दिया गया। इमरान फरत वाज मेकिंग अ वेरी गुड पेयर विद तौफीक उमर इन टेस्ट मैचेस, वो आपने जानबूझ के तोड़ दिया। व्हेन दे एक्चुअली started to understand each other और रोल जो टीम में आपने वो डिसरप्ट कर दिया।
आपने शाहिद अफरीदी से ओपन करवानी शुरू कर दी, आपने वनडे में किसी और से ओपन करवानी शुरू कर दी। आप किसी को सेटल नहीं होने देते। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपने पसंदीदा प्लेयर जो आपके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं उसको खिलाते हैं लाके, जो आपके कंट्रोल में रहे। लेकिन आप उस प्लेयर को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, आप उसको ड्रॉप करते हैं। अच्छा अमीर भाई, हम इमरान फरद के बारे में कॉलर ने कहा कि उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए, बल्कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके हम आमिर सहेल से गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।